नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचंद माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बिहारी सत्स्य की चयनित अंश और अब तक हमने 30 दोहे, प्रमुख दोहे पढ़ चुके हैं और उसके आगे हम 31वें दोहे से लेकर 35वें दोहे हम इस कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा। पीडीएफ आपके पास में इस लिंक पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोई प्रमुख कठिन शब्दार्थ आता है या कोई प्रमुख पंक्ति आती है तो उसको आप निश्चित तौर से लिखिएगा। यह आपके व्याख्या खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, जिसमें आपको प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखना होता है। तो इसी ढंग से हम पढ़ेंगे। अब आपके सामने ये पीडीएफ जारी है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, और दोहा जो हमारा प्रकरण चल रहा है जिसमें बिहारी जी के दोहे पढ़ रहे हैं, उसमें आज के जो 5 दोहे और आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे 31 से लेकर 35 तक, जिसमें लगभग भक्ति रस और श्रृंगार रस का वर्णन इस 5 दोहों में किया गया। तो हम आरंभ करते हैं और आरंभ करते हैं सबसे पहले श्रृंगार के एक दोहे से। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो हिय धर समरू, ड्योढ़ी लसत निशान। देखिए, इसमें भी सुंदर व्यंजना की गई है। किस ढंग से इसके अंदर कहा गया है कि एक कोई दूती है, वो नायक को ढंग से देखती है। पहले तो नायक को ढंग से देखती है और नायक को देखने के बाद में वो नायिका को जाके सारा हाल बतलाती है। तो देखती कि भी जो नायक है उसको गोपाल कहा गया, श्री कृष्ण वो। तो श्री कृष्ण के कानों में मकराकृति यानी मगरमच्छ के आकृति के, मछली की आकृति के जो कुंडल है वो इस ढंग से लटक रहे हैं। मकराकृति गोपाल के यानी मकराकृति आकार के कुंडल कानों में, गोपाल के कानों में लटकते हुए इस ढंग से शोभित हो रहे हैं, इस ढंग से शोभायमान हो रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो की धर्यो मनो यानी मानो की, जनो जानो यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। धर्यो मनो हिय धर, हृदय की भूमि पर, समरू यानी कामदेव ने कृष्ण के हृदय की भूमि पर कब्जा कर लिया है, विजय कर लिया है। और उस विजय की निशानी के फलस्वरूप जो उनके कानों में कुंडल लटक रहे हैं ना, उस कानों के कुंडल को निशानी बताइए किसकी? ड्योढ़ी यानी कानों के मार्ग से ही प्रवेश होता है श्रृंगार का। तो ड्योढ़ी कान को कहा गया है कि ड्योढ़ी पर उन्होंने लसत यानी शोभित होने वाले निशान यानी जो अपना ध्वजा है वो इस ढंग से लहरा दी है। मकराकृति ध्वजा उन्होंने लहरा दी है। तो जो कानों के जो कुंडल है उसके बारे में भी सुंदर व्यंजना इस नायिका के द्वारा की गई है कि नायक के कानों में, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ मैं, कि नायक के कानों में मकराकृति के कुंडल इस प्रकार से, नायक के कानों में मकराकृति आकृति के कुंडल इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं कि धर्यो मनो की, ऐसा प्रतीत होना है कि मानो कि हिय धर यानी हृदय की जो धरती है उस पर समरू यानी कामदेव ने विजय श्री हासिल कर ली है। कामदेव यानी जो श्रृंगार के राजा, उन्होंने विजय श्री हासिल कर दी है। और उन्होंने उस शरीर की ड्योढ़ी पर, क्योंकि जो श्रृंगार का प्रवेश वो कान के माध्यम से होता है, घर की जो ड्योढ़ी होती है उस ढंग से कान की ड्योढ़ी, मतलब शरीर की ड्योढ़ी कान कहा गया। और कान पर उन्होंने अपना निशान यानी अपनी जो ध्वजा वो यहाँ पर लगा दी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो मनो जो शब्द आया है, मनो से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हमें अनुभव होता है, रूपक का प्रयोग किया गया है। हिय धर, हृदय की जो धरती है उसमें हिय धर के अंदर रूपक अलंकार और या पर्यायोक्त अलंकार का प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बहुत ही सुंदर व्यंजना की है नायक के रूप सौंदर्य के बारे में। श्रृंगार का एक सुंदर उदाहरण हमने यहाँ पर देखा है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला भी इसी ढंग की बहुत ही सुंदर एक विरोधाभासी प्रवृत्ति का एक दोहा हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें श्लेष भी देखने को मिलता है स्पष्ट रूप से। यह अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कही। अनुरागी चित्त यानी जो प्रेमी हृदय है, प्रेम से भरा हुआ हृदय है। अगर किसी नायक या नायिका को प्रेम हो गया है तो उनके जो हृदय की जो स्थिति रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। यह अनुरागी चित्त की, ये जो अनुरागी चित्त की है उसकी गति कोई भी नहीं समझ सकता, उसकी गति कोई भी देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता उसकी गति। जो बूढ़े शाम रंग, एक नायिका के हृदय की गति है कि उसको कोई भी नहीं समझ सकता उस नायिका की हृदय की गति किस ढंग से, किस ढंग से उसका व्यवहार हो गया, वो यहाँ पर देखने की जो जिस प्रकार से, जैसे वो बूढ़े शाम रंग, जैसे वो शाम रंग में बूढ़ती है। शाम यहाँ पर देखिए 2 रंग है, एक तो काले रंग की बात हो गई है। काले रंग में तो व्यक्ति जाएगा तो निश्चित रूप से वो काला होकर आएगा, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास ये है कि ये जो शाम रंग यानी कृष्ण का जो रंग है कि जैसे ही वो कृष्ण के रंग में डूबती है त्यों उज्ज्वल हो, वैसे ही और उज्ज्वल होती जाती है, और ज़्यादा गौरवान्वित होती जाती है, और ज़्यादा प्रसन्न होती जाती है। जैसे वो कृष्ण के रंग यानी प्रेम के रंग में वो डूबती है और अधिक पवित्र बन जाती है। तो यहाँ पर जो बूढ़े जो शब्द है वो डूबने से संबंधित है।
कि जैसे कि हमने पहले भी देखा था कवितराज तंत्रीनाथ कवितरस रतिराग रतिरंग, तो उसमें भी यही बात थी। और जो हमें यहाँ पे देखते हैं जैसे जैसे वो श्याम रंग में डूबती है वैसे वैसे और अधिक उज्ज्वल हो जाती है। तो यहाँ पर अलंकार की हम बात करें तो श्लेष अलंकार है निश्चित तौर से। श्याम के अंदर काला रंग भी होता है और कृष्ण के लिए भी आता है। अनुप्रास में यहाँ पर देखने को मिलता है। पुनरुक्ति प्रकाश देखने को मिलता है, जैसे ज्यों ज्यों जो शब्द है त्यों त्यों जो शब्द है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जो हम दोहा देखेंगे, ये भी एक श्रृंगार का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर रखा गया है। श्रृंगारिक उदाहरण है कि इसके अंदर देखिए प्रसंग इस ढंग से बनता है, कथा इस ढंग से बनती है कि एक नायिका है जो गोरस बेचने के लिए यानी दही या घी बेचने के लिए गली गली में घूमती है। वहीं पर उसे उसका प्रेमी मिल जाता है, उसका नायक मिल जाता है। जो नायक है, देखिए नायक को हमेशा कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो एक गोपिका के सामने कृष्ण जाके मटकते हैं और जो नायिका जो घी बेचने के लिए निकली है उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते हैं मुझे तो गोरस की अपेक्षा है, मुझे गोरस चाहिए। तो यहाँ पर वो नायिका किस ढंग से बात कहती है तो उसका यहाँ पर वर्णन, सुंदर वर्णन किया गया है। तो इसमें नायिका नायक से कहती है लाज गहो, थोड़ी सी लाज रखो, थोड़ी सी लाज रखो, आप इससे निर्लज मत हो जाओ। लाज गहो बेकाज यानी बिकार में ही, तुम फालतू में ही, कत घेरी रही, तुम मुझे आखिरकार क्यों घेर रहे हो, घर जाही, मुझे घर पर जाने दो, कि मुझे अपने थोड़ी बहुत लाज रखो, मुझे बेकाज में मत घेरो और मुझे अपने घर पर जाने दो। गोरस चाहत फिरो, देखो यहाँ पर जो दो गोरस के दो अर्थ है कि गोरस चाहत फिरत हो, कि तुम्हारी जो वास्तव में जो तमन्ना है, यहाँ पे गोरस के दो अर्थ है। पहला गोरस का अर्थ होता था मक्खन, और दूसरी चीज़ होती है गोरस का ये जो दूसरा जो अर्थ है यहाँ पर देखिए, इस गोरस का मतलब होता है मक्खन हो गया, दूध हो गया, कि भाई वो नायिका कहती है तुम्हें गोरस की चाहत नहीं है, तुम्हें तो गोरस चाहते हो। गोरस यानी वाणी का जो रस है, बातचीत का जो रस है, इंद्रिय का जो रस है, आनंद का जो रस है, वो चाहिए तुम्हें मेरे से, तुम्हें गोरस यहाँ पर मुझसे अपेक्षा नहीं है। तो ये देखिए सुंदर गोरस के दो अर्थ निकलते हैं। और यहाँ पर जो अलंकार होगा वो यमक होगा, क्योंकि एक ही शब्द, ये देखिए यहाँ पर जो यमक की पहचान है कि शब्द एक ही है, एक तो गोरस एक गोरस, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है किंतु शब्द एक ही है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार हमें देखने को मिलता है, श्रेष्ठ अलंकार देखने को मिलता है। और यहाँ पर अनुप्रास की झलक हमें इस दोहे में देखने को मिलती है। अगला जो दोहा है वो एक भक्ति रस का उदाहरण है। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे व्रता सांचे राजराम। देखिए कितना सुंदर ढंग से यहाँ पर कवि जो बिहारी जी है, बिहारी जी सगुण भक्त कवि है, सगुण की भक्ति करते हैं, लेकिन इस दोहे में वो जितने भी जो आडंबर है उनका वो विरोध करते हैं। आडंबर का विरोध करते हुए वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन से सच्चा ना हो और ऊपर से उसने जप माला माला लगा दी है, छापे लगा दिए, तिलक लगाते हैं, लेकिन उससे एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता, उसको ईश्वर प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, उसे संसार का एक भी काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि मन कांचे नाचे व्रता, अगर मन कच्चा है किसी व्यक्ति का तो उसका मन वृथा यानी फालतू में ही विभिन्न विभिन्न प्रकार की इंद्रियों में नाचता फिरेगा, उसका मन एक जगह पर नहीं ले लेगा और उसका मन कभी भी ईश्वर की तरफ नहीं होगा। क्योंकि और कभी भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि ईश्वर तो जो राम है यानी जो ईश्वर है उसको तो हमेशा रांचे यानी पसंद आता है, सत्य ही पसंद आता है। अगर कोई व्यक्ति झूठा है और उसने ये सारे काम कर लिए, जप माला छापा तिलक ये सब कर लिए, लेकिन फिर भी एक भी काम सिद्ध नहीं होगा अगर उसका मन सत्य नहीं है। क्योंकि मन अगर सत्य नहीं है, मन कच्चा है, तो वो इधर उधर नाचता फिरेगा। ये वाली बात इस दोहे में अभिव्यक्त कही गई। तो आचरण की जो सत्यता है, मन की पवित्रता है, उसकी बात की गई है। और ये जो जप है, माला है, छापा है, तिलक है, उसको अपनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया और काव्यलिंग अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अंतिम जो देखा हम देखते हैं, ये नीति शास्त्र का जो दोहा हमें यहाँ पर मिलता है। गरु गरु दौलत दीन है, जनो जनो जाच तो जाई, दिए लोभ का चश्मा चखनू लघु पुनील बड़ो लगाए। देखिए हमने पहले भी देखा है कि बड़ों का काम बड़ों से सड़ता है, छोटों का काम छोटों से सड़ता है, लेकिन कभी भी व्यक्ति की आंखों पर अगर लोभ का चश्मा लग जाता है तो उसे हर छोटा व्यक्ति भी अपने से बड़ा लगता है और वो हर जगह जगह पर जाके याचना करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए किस रंग से वर्णन किया गया है कि जो लालची व्यक्ति है, जो लोभी व्यक्ति है, वो गरु गरु डोलत दीन है, वो घर घर जाके डोलता है, घर जाके याचना करता है। जनु जनु जाचतु जाए, जाचतु का मतलब याचना करना, मांगना, कि ऐसा व्यक्ति घर घर जाके डोलता है और जन जन से जाकर वो याचना करता है। दिए लोभ चश्मा चखनू, कि जो लोभ का जो चश्मा उसकी आंखों पर लग गया है, चखनू का मतलब आंखों पर, नेत्रों पर, जो लोभ का चश्मा उसकी आंखों पर लग गया, उसे लघु पुनि बड़ो लखाए,
यानी अगर कोई व्यक्ति छोटा सा है, जिसकी क्षमता नहीं है, कुछ देने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी की आंखों पर लोभ का चश्मा लग जाता है तो उसे विवेक नहीं रहता कि ये व्यक्ति मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। वो उसी के पास सामने हाथ फैलाने लगता है, उससे भीख मांगने लगता है। ये जो अर्थ है वो यहाँ पर रखा गया है, ये अर्थ यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने 5 दोहे हमारी आज की इस कक्षा में देखा। इस कक्षा से संबंधित, इस व्याख्या से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपने ये जो दोहे पढ़े हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन व्याख्या के माध्यम से, ये जो व्याख्या हमने की है दोहों के साथ में, पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते जो हमने व्याख्या की है, उससे आप दोहे के भावार्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। इसके अंदर आप काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, जिसको हम शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य कह सकते हैं, उनको भी आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आपको मेरा यही निर्देश है कि आप ये पुस्तक खरीद ले आए, रीतिकालीन काव्य संग्रह, जिसमें न केवल बिहारी अपितु सभी जितने भी आपके रीतिकालीन कवि वो सारे आते हैं। और इनको पढ़ने के साथ में ही आप इनका अनुवाद करते चले तो आपके 2 रूप से महत्वपूर्ण होंगे। एक तो व्याख्या रूप में महत्वपूर्ण होगा कि आप अलग अलग व्याख्या करके परीक्षा में जो प्रश्न आता है सप्रश्न व्याख्या में, उसमें लाभकारी सिद्ध होगा। साथ में जो आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं, जब आप इन दोहों को ढंग से पढ़ेंगे तो आलोचनात्मक प्रश्न में अगर आप इनका को उद्धृत करते हैं, इनका रेफरेंस देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वीडियो से संबंधित, वीडियो में जो भी पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, आपको लगता है कि कोई शंका रह गई, कोई ढंग से समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना लिखकर भेज सकते हैं। मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया है, उसमें आप अपना प्रश्न लिखकर भेज दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, विद्यार्थियों के बीच में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।